नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। विश्व भाईचारा टाइम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। आज मैं भारत की राजधानी दिल्ली में हूं और दिल्ली में आज मेरे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश के भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी। शुभेंदु शेखर अवस्थी, जी हां, एक ऐसा नाम है जो बहुत लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और वर्तमान में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता है। मैं आपको मिलवाना चाहूंगा। शुभेंदु जी, पहले तो विश्व भाईचारा टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा हूं जी कि आप कितने लंबे समय से बीजेपी में हैं? देखिए, जब मैं पैदा हुआ और हमने शायद चलना चालू किया होगा और खेलना चालू किया होगा तो संघ की शाखाओं में खेलना चालू किया। पिताजी कानपुर में थे, जनसंघ का चुनाव लड़ते थे, तो तब से मेरा परिवेश संघ और जनसंघ से हो गया। बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गई तो तब से जुड़ा रहा। कॉलेज में पढ़ता था तो मैं विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा रहा और फिर दिल्ली में आने के बाद दिल्ली का संघ का कार्य देख रहा था और 2012 में भारतीय जनता पार्टी में संघ के आदेश पर मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया और राष्ट्रीय सह संयोजक रहा इन्वेस्टर सेल में, और अभी दिल्ली का प्रवक्ता हूँ और दिल्ली में भाजपा के विषयों को रख रहा हूँ। सर, मैं आपकी क्वालिफिकेशन जान सकता हूँ? हाँ, मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद हमने एमबीए किया है और बहुत साल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमने लीड किया है और इस समय पर अपना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एस्कॉन के नाम से चला रहा हूँ और मैं उस कंपनी का एमडी हूँ। अच्छा, अभी मैंने आपका एक ट्वीट देखा था, आपने लिखा दिल्ली चली नरक की ओर। मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, किस तरह दिल्ली नरक की ओर चल रही है? देखिए, मैं अंत्योदय का काम देख रहा हूं और अंत्योदय में काम देखने का मतलब है कि जो सबसे पहले पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ है उसको ध्यान देना है। सबसे पहले जो सबसे पीछे है उसको काम देखना, मतलब जो हर चीजों की हर सुविधाओं से पीछे है उसको देखना है। इसलिए मैंने दिल्ली में एक भ्रमण चालू किया और जब जाके देखा कि लोगों के घर में पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, उसी में वो कहीं पे उठा के एक टेबल रख के खाना बना रहे हैं, तो हमको बड़ा दुख हुआ। जो लोग दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली समझ के आ रहे हैं और ये समझ के आ रहे हैं कि ये भारत की राजधानी है, और जब उनको आके एक ऐसे नरक में रहना पड़ रहा है जहां पर कम से कम 2-2, 3-3 साल से पानी नहीं निकला और उसी पानी में वो रहते हैं, उसी मच्छरों में वो जीते हैं, वो बीमार होती हुई दिल्ली है, तो बड़ा दुख होता है। इसलिए हमने सोचा कि कम से कम बिना किसी राजनीतिकता को करते हुए कम से कम उनको आईना दिखाया जाए कि यहां पे भी तो दिल्ली है। क्या ये दिल्ली है जिसको आप पेरिस बनाना चाहते थे, या दिल्ली को आप नरक की ओर लेके जा रहे हैं? इस विषय पर हमने कुछ अपने वीडियो और अपने ऑडियो डाला हूं जो शायद जिसको देखकर तत्कालीन सरकार उस पर कुछ काम करे और आगे दिल्ली के लोगों के लिए काम करे। अच्छा, अभी नगर निगम के चुनाव सर पर है, क्या तैयारियां हैं आपकी? आपको लगता है कि आप जो है दिल्ली के लोगों को जो इस तरह की जो समस्या है उससे निकाल पाएंगे? देखिए, नगर निगम की जो स्थिति है उसमें भाजपा बहुत मजबूत है और आप सबको लगेगा कि आप पार्टी कुछ ना कुछ रोज ना नया का नया लेके आती है, तो उनकी एक आदत हो गई है टिकटॉक करने के लिए। रोज सुबह उठना, कुछ टिकटॉक करना और उसके बाद चले जाना। उन्होंने रोज एक झूठ बोलना होता है। जब वो झूठ पकड़ जाए किसी बड़े व्यक्ति के लिए हो जाता है, कभी जेटली जी के लिए हो गया या कभी गडकरी जी के लिए हो गया, और जब कोर्ट में उनका ऊपर मानहानि का दावा हुआ तो वो माफी मांग के चले गए। आज जिस दिल्ली को वो विश्व का सबसे बड़ा मॉडल बताते हैं कि हमारा शिक्षा का सबसे बड़ा मॉडल, एक भी स्कूल नहीं खुला। उन्होंने कहा मेरा हेल्थ का सबसे बड़ा मॉडल, एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला। उन्होंने कहा मेरा मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं। सर, मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति तो सबसे ज्यादा पता चल गई इस कोरोना काल में। एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं चालू हो पाया और एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक महीने में 5-5, 6-6 लाख रुपए का नुकसान किया उन्होंने। आज भी कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा करप्शन है और इसको भी हमने अपने एक आर्टिकल के माध्यम से बताया था कि 833 करोड़ रुपए तो खाली उन्होंने पिछले 7 महीने में सिविल डिफेंस के ऊपर फर्जीवाड़ा में काम किया है। इस तरीके की बहुत सारे विषय हैं और जहां तक 2017 का भी जब चुनाव आया था और एमसीडी में इसी तरीके का उनका नाटकबाजी रहती है आप पार्टी की, क्योंकि वो आंदोलन से जन्मी पार्टी है, उसका कोई अपना विचार नहीं है, इसलिए वो हमेशा आंदोलन मोड में रहते हैं। जब चुनाव का रिजल्ट आया तो तीनों जगह पर हमने अपनी सरकार बनाई थी एमसीडी में। इस बार भी जब रिजल्ट आएगा तो हर जगह पे हमारी सरकार बनेगी, तीनों एमसीडी में भी।
अच्छा, जैसा कि विधानसभा चुनाव में 3 बार केजरीवाल जीत चुके हैं, हैट्रिक लगा चुके हैं, ऐसा नहीं लगता कि आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं वो बीजेपी की तरफ कम आकर्षित है, या उनको आम आदमी पार्टी उनको लुभा लेती है? देखिए, यदि आपका कहना है कि 3 बार वो चुनाव जीते, तो 2 बार हमने भी लोकसभा की सभी सीटों को जीता है, और उसके बाद 2 बार चुनाव और हुए, जिसमें एक बार एमसीडी का चुनाव हुआ और हमने उसमें सरकार बनाई। यदि हम टोटल को देखें, 3 बार उनकी सरकार और 3 बार हमारे भी सरकार बनाई है। दूसरा समस्या क्या आती है कि जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और उस समय पर जो विधानसभाओं की जो वर्गीकरण किया है उन्होंने, और उसमें एक उन्होंने दिमाग लगाया है कि हम किस तरीके से अति जो गरीब लोग हैं, जिसको पानी और बिजली के नाम पर उन्होंने लोगों को ठगा है, वो वोटर्स को वो जब शुरुआती समय पर आंदोलन में अन्ना जी के सर पर और कंधे पर रख के वो आगे बढ़े थे और एक आंदोलन की भूमिका थी, धीरे धीरे आंदोलन की जो लोग उनसे प्रभावित थे वो अब उनके प्रभाव से खत्म हो रहे हैं, और उसका ये हालत है कि आज उनके यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं है। जो सब बड़े लोग थे छोड़ के चले गए, और अब जनता को समझ में आ गया। और जब ये कोरोना काल आया और जब इस तरीके का पानी अभी भरा हर जगह पर, तो लोगों को समझ में आया कि उनको ये पानी जो फ्री नहीं चाहिए था, जो उन्होंने बारिश का पानी उनके घर घर पहुंचाया है, उनको नल का पानी चाहिए था। आज इतने साल के बाद भी घरों में नल का पानी नहीं पहुंचा पाए, और सबसे बड़ी बात, घरों में नल का पानी नहीं पहुंचा पाए। जो व्यक्ति ये कहता रहा कि मैं घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, वो अपने घर पे 7 करोड़ रुपए लगाकर स्विमिंग पूल बना रहा है, 20 करोड़ रुपए का घर का रेनोवेशन कर रहा है। उसका जो ड्रामा था वो खत्म हो गया। आप और हम शर्ट पहनते हैं, यदि 42 की होती है तो 42 की पहनेंगे, पर उसका यदि बॉडी 40 की है तो वो 44 की शर्ट पहनता है। तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। इसी तरीके से केजरीवाल के दांत अलग हैं जो खा रहे हैं, और दिखाने के जो दांत हैं वो कुछ और हैं। अच्छा, आप जैसा आप बता रहे हैं कि ठगा है लोगों को, आप किस तरीके से आप बताएंगे लोगों को कि आप ठगे गए हो या लोग समझ चुके हैं? देखिए, जब वो व्यक्ति आया तो बड़ा देश और समाज और बड़े फटे पुराने कपड़े और घिसी हुई चप्पलें और सैल्यूट भी लेता था पुलिस का, तो सैंडल पहन के जाता था। तो लोगों के सामने उसने ये देखा कि वो एक बहुत वंचित है और बड़ा सामान्य व्यक्ति है। इस तरीके के वो आगे चला। उसने अपना एक इस तरीके का दिखाया, कहता था कि मैं एक कमरा नहीं लूंगा। उसने पहले फ्लैट लिए और उसके बाद 10,000 गज का 6 फ्लैग रोड पे रह रहा है, और उसके अंदर 20 करोड़ रुपए लगा के आज 2100 रुपए स्क्वायर फीट का इटालियन पत्थर लग रहा है। और उसने, उसकी पत्नी और उसकी बेटी ने जाके 5 स्टार होटल को विजिट किया। उसके बाद अपने घर में स्विमिंग पूल 6.5 करोड़ का बना रहा है। उसके लिए एक आरओ वाटर का प्लांट लग रहा है, जो स्विमिंग पूल में जब वो तैरेंगे। तो क्या ये इसीलिए दिल्ली की जनता ने उसको वोट दिया था? नहीं, उसने लोगों को ठगा है। और ये जब हमने पीडब्ल्यूडी का ऑर्डर दिखाया लोगों को, मैं ऐसी कोई बात हवा में नहीं कह रहा हूं, हमने जब पीडब्ल्यूडी का एके बिल्डर का लोगों को कॉपी दिखाई कि 8.5 करोड़ रुपए का खाली स्विमिंग पूल और इसका काम हो रहा है रेनोवेशन का, तब लोगों ने उसको समझा। और मैं बार बार, और भारतीय जनता पार्टी और हमारे ऐसे प्रवक्ता, उनकी ये सब चीजों का जो हमने अभी आपको कहा, जो हाथी के दांत दिखाने वाले हैं वो सबको दिखाएंगे, और खाने वाले दांत को भी हम दिखाएंगे। अच्छा, एक बहुत ही अभी दिल्ली में हाल ही में एक ऐसा केस हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान को आश्चर्यचकित कर दिया। राबिया सैफी का जो केस हुआ है, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, अभी भी मैं जिस चैनल पे मैं अभी जाने वाला हूँ आपके इस प्रोग्राम के बाद, वो भी राबिया के ऊपर ही है। ये चौथा कार्यक्रम होगा राबिया के ऊपर में हमारा। राबिया एक बहुत बड़ा केस है, और हमने खुद अपने ट्वीट करके उस पर सीबीआई जांच और क्राइम ब्रांच से जांच की सरकार से मांग करी है। क्या है कि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ दिल्ली में आप पार्टी की सरकार के अंदर में। उस समय पर जब पूरे दिल्ली में जगह जगह चालान हो रहे थे, तो उस चालानों को डुप्लीकेट चालान बना लिए गए, फर्जीवाड़ी चालान हुए, और वो पैसा जो ये लोग थे जो चालान कर रहे थे लोग, जैसे इसमें नाम आ रहा है मिस्टर ज्योति का और एक साहब का और आ रहा है, जिन्होंने ये सब चालान में फर्जी इकट्ठा करके पैसा रखा हुआ था। तो इसमें उनके परिवार का, रबीना के जो हमारी दिल्ली की बेटी थी, उसका कहना है कि ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र को छुपाने के लिए है, और शायद उसके लिए हत्या की गई है। तो कल जब
डिमांड मिली उसको हरियाणा पुलिस को, तो डीएलएफ का जो क्राइम ब्रांच है उसको दिया गया है, बहुत एक्टिव क्राइम ब्रांच है, और यदि आवश्यकता पड़ी है तो हम इसके ऊपर सीबीआई जांच भी कराएंगे। और जो लोग भी इसमें से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका नाम आएगा, जो लोग भी थोड़ा बहुत भी रहेंगे, उनके लिए मृत्युदंड की करेंगे, क्योंकि इतनी जघन्यता से उसकी हत्या करी गई है, वो बहुत गलत है। और ऐसा भारत में किसी के लिए भी कोई भी जो इस तरीके का कल्पित है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और मृत्युदंड के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से हम कहते हैं कि उसको मृत्युदंड ही दी जानी चाहिए। मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। इमरान हुसैन कह रहे हैं कि दिल्ली, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरान हुसैन और केजरीवाल जी के पास कोई और काम नहीं है। एसजी को लेकर रोना है और दिल्ली पुलिस को लेकर रोना है। जब हत्या हरियाणा में हुई है तो उसकी जांच हरियाणा में करी जाएगी। ये पूरे भारत का रिकॉर्ड है कि जहां पे इंसिडेंस होता है, जहां पे क्राइम होता है, वहां की पुलिस देख रही होती है। जब हरियाणा पुलिस इसको देख रही है तो दिल्ली पुलिस का कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने भी कल कोर्ट से, हरियाणा पुलिस ने, चूंकि उसने दिल्ली में आके आत्मसमर्पण किया था, तो हरियाणा पुलिस ने उसकी रिमांड ली है 3 दिन की। अब कल रिमांड मिल गई है, उनसे पूछताछ हो रही है। इनका रोना है कि किसी ना किसी तरीके से, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो केंद्र पर मार दो, पोल्यूशन होगा तो पंजाब और हरियाणा के ऊपर मार दो, पानी नहीं मिलेगा तो हरियाणा के ऊपर कर दो। अपने को कुछ नहीं करना, खाली सबके ऊपर सब जगहों को मत देना है। इस तरीके की इनकी अपनी तरीका है सरकार को चलाने का। मेरे को मानना है कि इसमें उन्होंने जो 10 लाख रुपए दिया है उससे ज्यादा 1 करोड़ रुपए देना चाहिए इस घर परिवार को, क्योंकि वो सिविल डिफेंस की लड़की है। और हमने मांग करी है, परसों भी अपने ट्वीट पे भी किया है, और हमने केजरीवाल जी जो इतने समय से मौन व्रत रखे बैठे हुए हैं, मैंने उनसे भी कहा है कि इसमें 1 करोड़ रुपए कम से कम दिया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अखलाक की डेथ हुई थी, आप 1 करोड़ देके आए थे, उसी तरीके से इसमें भी एक डेथ हुई है, एक बिटिया की डेथ हुई है। और जो वर्किंग है, दिल्ली की लड़की है, दिल्ली में काम कर रही है, और सिविल डिफेंस जो आपने डेवलप किया है उसमें काम कर रही है, तो 1 करोड़ रुपए कम से कम दिया जाना चाहिए। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से, हमारा चैनल विश्व भाईचारा टाइम्स, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो खाली आपके चैनल, जैसा आपका नाम है भाईचारा, हम लोगों ने भाई अलग कर दिया है, चारा अलग कर दिया है, लोग चारे में लगे हुए हैं। मैं खाली एक ही चीज कहता हूं कि यदि हम और आप, भारत में रहने वाले सभी लोग अपने को भारतीय समझ लें, अपनी जात, धर्म, राष्ट्र और राष्ट्र जहां के लिए वो लड़ते रहते हैं, यदि वो खत्म करके एक भाई बहन का, भाई का व्यवहार बना ले, तो भारत को विश्व गुरु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व शक्ति नहीं। विश्व शक्ति सबके ऊपर जबरदस्ती काम करती है, विश्व गुरु किसी को ऊपर कोई बात नहीं करता। विश्व गुरु होता है। हम वापस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और इस बात में ये तभी बन पाएगा जब हमारा आपस में भाईचारा होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ। देखिए, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकते हैं, मगर अंततः हम भारतीय हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शुभेंदु सिंह अवस्थी जी का धन्यवाद। और मैं दिल्ली से मास्टर इसरार खान, कैमरामैन नौशाद के साथ।